विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सभा को संबोधित किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार को जाम से घेर कहा, धर्म के राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार, भाई को भाई से लड़ने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, लोगों को महंगाई की मार रही है बीजेपी सरकार, देश में भ्रष्टाचार कर रही है सरकार, जहां भाजपा कमजोर पड़ती है वहां पर एमआईएम को उतार देती है। का तुमने एमआईएम में वोट डाले तो समझो बीजेपी को वोट डाले। बीजेपी सरकार रोजगार की नहीं जातिवाद की बात करती है। जब से बीजेपी सरकार आई है मुसलमान और दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के साथ मिलजुल कर अपनी सरकार चलाई है। जितनी महंगाई ये बीजेपी सरकार में है, कांग्रेस ने कभी इतनी महंगाई नहीं करी। कहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अपनी सरकार बनने जा रही है, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। इलेक्शन का टाइम है, लोग जज्बात में आपको लेकर आएंगे, लेकिन जज्बात में ना आए। अपनी सोच समझ से अपना कीमती अमूल्य होंठ केवल कांग्रेस को दे। बुरहानपुर विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के हक में अपना वोट डाले, ताकि आपकी बात आपके बुरहानपुर विधायक द्वारा रखी जा सके और आपके क्षेत्र में काम कर सके, उन्नति के काम कर सके। 30 से ज्यादा बीजेपी का आरोप है कि जो सरकार अगर बनती भी है तो आपस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ाएंगे आपस में। मैं तो पहले ही कह चुका कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री वाले की किताबें थी, दौड़ भी नहीं हो। बुरहानपुर में एमआईएम खड़ी है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? एमआईएम कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंचा पाएगी? एमआईएम तो केवल हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए थोड़ी लड़ती है। कांग्रेस में जो भी नेता बनता है उसके बाद में कभी एमआईएम में जाता है, कभी बीजेपी में जाता है, क्या लगता है क्यों जा रहे हैं? ऐसा है, हम हर्षवर्धन भैया से पूछो कौन सी पार्टी में जाएंगे। अब प्रदेश में क्या लगता है, सरकार बन रही है कांग्रेस की? मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है कांग्रेस की, क्या लगता है? 100%। एक कांग्रेस के बागी भी काम कर रहे हैं, उनको क्या कांग्रेस के जो बागी भी काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस का काम नहीं कर रहे हैं, बागी काम मना रहे हैं। 17 तारीख तक मान जाए तो ठीक है, नहीं तो निकाले। राजा साहब, नेपाल अगर जो सीट है वहाँ से जो विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है, तो किस तरह ताकत लगाओगे नेपाल अगर? पूरी ताकत लगी हुई है हमारे जेडी भाई। महाराज एक और राजा साहब, एक नंबर का चुनाव कहीं ना कहीं बहुत चर्चा में बना हुआ है, संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय का। किस तरह देखते हो उस चुनाव को? देखो, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने उनकी औकात दिखाने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। क्या लगता है? ये सभी लोग दिग्गज चुनाव हारेंगे? ये दिग्गज चुनाव हारेंगे? संकट में तो है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उसे हमें बाहर ले जाना पड़ेगा। लोगों को आवास के पट्टे देने पड़ेंगे, लोगों को हमको जमीन देनी पड़ेगी। मुझे इस बात का दुख है कि जमीन अलॉटमेंट मेरे कार्यकाल में हो गई, लेकिन आज तक वहाँ पर जिस चीज़ के लिए काम हुआ था वहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ मुझे बताया लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन बुनकरों को ज़मीन नहीं मिल पाई। मैं आपको कहना चाहता हूँ और वादा करता हूँ, बुरहानपुर हमारे लिए एक ऐसा शहर है जिसमें कि हम लोग यहाँ के लोगों को उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मालेगांव, ये हमारे आए यहाँ पे क्रांति जी, आप हमारे मालेगांव से लोग आए हैं। हम चाहते हैं, देखिए आज समस्या रोजगार की है। अभी जैसे राहुल गांधी जी ने यात्रा की और यात्रा में देखा उन्होंने कि पूरे देश में पिछले दिनों में हमारे भारतीय नोटबंदी का फायदा हुआ कि बैंकों के दलालों को हुआ और बड़े बड़े उन लोगों के पास हुआ जिनके पास काला धन था। साथियों, मैं आपसे यहाँ कहने के लिए आया हूँ, आज हमारी के साथियों,
बहुत हो गया। हमारा वचन पत्र देखो और इनके घोटालों का पर्चा देखो। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप जितने भी लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, आप जितने भी लोग जो भाजपा को हराना चाहते हैं, अपने अपने मोहल्ले में उस तरह से चुनाव लड़ो जिस तरह से वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। हमारे जनरल सेक्टर के लोग सब लोग जाकर चुनाव लड़ो, जीत कर आओ। हो सकता है शेरा से कई गलतियां हुई हो, गलतियां मुझसे भी होती हैं, लेकिन इसके पास हाथ का पंजा है निशान, और हाथ का पंजे का निशान से ही सरकार बनती है। इसलिए आप सबसे